देश की तरक्की थोड़ी करानी है कुछ, इनको देश की तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि भी ये जाटों का है, ये सिखों का। अब जाटों में भी उन्होंने गोत निकाल लिए। अरे यार कमाल की बात है, यही सीखा क्या इन्होंने? करे क्या भीड़ दिखा के आप कानून वापस ले लोगे? तो भीड़ दिखा के आप वोट क्यों मांगने चले जाते हो? क्यों भीड़ दिखाते हो? क्यों रैली कर रहे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो जनता को? जनता रोष में है। और अभी इधर एक वो लड़की पकड़ी गई है, वो होगी कोई गोदी मीडिया वगैरह की, पता नहीं। कल गुरदासपुर से 1000 ट्राली आई हैं, 1000 ट्राली सिंगू बॉर्डर पे आई हैं। किसी ने दिखाया? किसी ने नहीं दिखाया। 1000 ट्राली नहीं दिखाई हमारी। लेकिन हमें अगर टेंट वहां से हमारे पक्के बन रहे हैं, एसी टेंट बन रहे हैं, पंखे वाले बन रहे हैं, तो उन्हें दिखा रहे हैं कि भी ये तो उखड़ रहे हैं। अरे उखड़ क्यों रहे हैं? हम तो अपना इंतजाम कर रहे हैं। इतना मजबूत किसान होता है ना, इतना मजबूत ना कोई हुआ तो ना कोई होगा। ये मेरा चैलेंज है। ये आंदोलन घर घर में हो चुका है। माँ अपने बेटे को रोटी देते हुए पूछती, बेटा आंदोलन में क्या हो रहा है? समझ लेना इस बात को जो मैं कह रहा हूं। अब बाप अपने बेटे को पूछता ट्रैक्टर चलाते हुए कि बेटा आंदोलन में क्या हो रहा है, ये बता मुझे। सबसे पहले आंदोलन का जिक्र हो रहा है, तो ये तो जड़ें इनकी उखड़ी समझो। ये अब तो इनकी कुर्सी को लात लगनी ही लगनी है। अब नहीं बांटे जाएंगे, अब नहीं बटेंगे। तो भैया एक टेंट को हाथ लगा के देख लो, आपको जवाब का पता लग जाएगा। क्यों भाइयों? भाई एक टेंट को आप हाथ लगा के उखेड़ के दिखाओ। अभी शामली में एक मामला आया है, जो संजीव बालियान के वहाँ मारपीट हुई है, जो केसी समर्थक थे और बीजेपी समर्थक के बीच में। हाँ जी, मैं सुखदर्शन सिंह रजाकपुरिया, और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, वो दलाली करने गए थे बीजेपी की। तो जो बीजेपी की दलाली करेगा ना, उसके साथ ऐसा ही होगा। और पब्लिक पूरी की पूरी नाराज हो चुकी है। और जहाँ भी ये बीजेपी वाले जा रहे हैं, बोर्ड भी लग रहे हैं इनके, और इनको जो है मतलब हर एक गांव में, हर एक जगह इनको मतलब इनका सत्कार भी हो रहा है। जो करना चाहिए पब्लिक को, तो वो सत्कार कराया पब्लिक ने पूरा, और पब्लिक करती रहेगी और ऐसे ही करेगी। यही हुआ उनके साथ, और होना भी चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं है ना, जब भी आप दिल्ली में दंगा होता है तो कपिल मिश्रा सामने आते हैं, नारा लगाते हैं देश के गद्दारों को। इसके अलावा और भी बीजेपी के नेता जो इस तरह की हरकत करते हैं। सर जी, इनका तो ढर्रा है ना ये तो मतलब सबको मालूम है कि भी ये करते क्या हैं। ये हमेशा आपस में फूट डाल के और लड़ाई कराते हैं। कभी हिंदू मुसलमान कराएंगे, कभी सिख हिंदू कराएंगे, कभी ये छोटी जात को बड़ी जाति से बांटेंगे, कभी जाटों की मतलब जो है खाप पंचायत हैं तो उनकी मतलब के बिरादरी ले आएंगे, गोत निकाल के ले आएंगे। इनको यही तो करना है। इनको देश की तरक्की थोड़ी करानी है कुछ, इनको देश की तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि भी ये जाटों का है, ये सिखों का। अब जाटों में भी उन्होंने गोत निकाल लिए। अरे यार कमाल की बात है, यही सीखा क्या इन्होंने? इनको कुछ और सीखना चाहिए, इनको कुछ तरक्की की बात करनी चाहिए। ये बेकार की बात है सब। उनको पता है ना कि उस आधार पर उनको वोट मिलता है, तो इसलिए कर रहे हैं। आप अगर समझ जाते, आप समझ पाते तो फिर नहीं करते। ऐसा है, अगर सवेरे का भूला हुआ शाम को घर आ जाए ना, तो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि वो भूला हुआ नहीं होता। कोई चक्कर नहीं है। अगर इनको जिताया था तो पब्लिक हराएगी भी। और एक बात बता दूं, नरेंद्र तोमर अपने जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही, मुझे बड़ा उस पर मतलब रोष है। रोष इस बात का है, वो कह रहे कि भीड़ दिखा के आप कानून वापस ले लोगे? तो भीड़ दिखा के आप वोट क्यों मांगने चले जाते हो? क्यों भीड़ दिखाते हो? क्यों रैली कर रहे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो जनता को? जनता रोष में है। और अभी इधर एक वो लड़की पकड़ी गई है, वो होगी कोई गोदी मीडिया वगैरह की, पता नहीं किसकी थी, मुझे तो नहीं मालूम, देखा नहीं मैंने, गया था मैं। तो क्या है, वो खाली टेंट की वो बना रही है, बताओ वीडियो हमारी। अरे यार एक बार बताओ, इतनी गर्मी में अगर किसान बाहर घूम रहे हैं, अब यहाँ कैमरा मारो, एक भी टेंट उखड़ा है क्या? सब दिखा रहे हैं कि जी टेंट ये हो गया, भाज गए। अरे एक टेंट को हाथ तो लगा के देखो, फिर बताएंगे किसान। आप आओ हाथ लगाओ, इसमें क्या हो गया कि भी टेंट खाली दिखा दिया, उधर से दिखा दिया, इधर से कैमरा घुमा दिया। भैया इस राजनीति को सब समझ चुके हैं। और याद रखो कि पब्लिक जवाब देगी। और जो भीड़ की और ये जो बात कर रहे हैं ना किसानों पे, कभी कोई थप्पा कभी कोई थप्पा, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। लेकिन पब्लिक समझती तो हर जगह हर मोदी या घर घर मोदी थोड़ी पहुंच पाता। सर जी एक बात बताओ, पब्लिक समझ रही है जब तो क्या हुआ है, क्या हाल हुआ है। आपने देखा नहीं पंजाब से क्या हाल हुआ? सपाड़ा साफ हो गया, और ऐसे ही होगा, ये भी देख लेना। ये जवाब है।
तुम क्या समझ रहे हो कि ये जवाब नहीं है, ये थप्पड़ नहीं है मुंह पे, ये जनता ने अपनी ताकत दिखा नहीं दी। आप कैसे चाहते हो कैसे दिखाए जनता, ऐसे ही दिखाएगी जनता, अपनी वोट से ताकत दिखाएगी। जिताया था, अगर कुर्सी पे बैठाना जानती है जनता तो कुर्सी से उतारना भी जानती है जनता। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तमाम सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत पक्की है और जो है आधे से ज्यादा मतलब कि 1/3 सीट लाने तो पंजाब में सर्वे देखो मेरी बात सुनो, सर्वे किसके हैं? सर्वे तो इन्हीं के हैं। सर्वे तो यही करें, सर्वे तो ये भी कर दिया कि किसान भाज गए, सर्वे तो ये भी कर दिया किसान चले गए। अरे कल गुरदासपुर से 1000 ट्राली आई हैं, 1000 ट्राली सिंगू बॉर्डर पे आई हैं, किसी ने दिखाया? किसी ने नहीं दिखाया। 1000 ट्राली नहीं दिखाई हमारी, लेकिन हमें अगर टेंट वहां से हमारे पक्के बन रहे हैं, एसी टेंट बन रहे हैं, पंखे वाले बन रहे हैं, तो उन्हें दिखा रहे हैं कि भी ये तो उखड़ रहे हैं। अरे उखड़ क्यों रहे हैं? हम तो अपना इंतजाम कर रहे हैं, हम क्यों उखड़ेंगे? आप समझते हो कि किसान कितना मजबूत है? इस किसान को अखोड़ सकता है कोई? किसान गर्मी में, किसान सर्दी में, किसान दुख में, किसान सुख में, मैं कह रहा हूं जितना मजबूत किसान होता है ना, इतना मजबूत ना कोई हुआ तो ना कोई होगा। ये मेरा चैलेंज है। किसान है ना, तो आपको किसान मान पा रहे हैं जो आपके बारे में दिखा रहे हैं कि टेंट उखड़ रहा हो तो आपको किसान ही नहीं उनकी मोहर लगने से क्या मतलब हम किसान बनेंगे? उनकी मोहर लगने से हम उनकी वेट करेंगे क्या? उनके जो पहले जब ये धरना शुरू हुआ था, उन्होंने जो खरीद के किसान लाए थे वो कहाँ हैं? असली किसान तो अब भी बैठा है। अरे अगर अगली किसान देखना है तो फर्द देख लो। और एक बात बताओ, किसान पे भी मत बांटो। मैं हमेशा मीडिया में यही बात कहता हूँ और सब भाइयों को, सब अपने बंधुओं को यही कह रहा हूँ कि ये खाली किसान का आंदोलन नहीं है, ये हर उस बंदे का आंदोलन जिसके अंदर जमीर है, जो जिंदा दिली का अपना सबूत दे रहा है, ये उसका आंदोलन है। और भाइयों ये उसका आंदोलन जो रोटी खाता है। अगर रोटी कोई खा रहा है तो ये आंदोलन हिंदुस्तान, भारत या मतलब पाकिस्तान या आप कह लो अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, सब में आवाज क्यों उठ रही है? क्योंकि वो रोटी खाते हैं और रोटी पे राजनीति होने नहीं देंगे। रोटी तो मोदी भक्त भी खा रहे हैं, फिर आपके साथ है कहाँ? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसा होता है सर जी, कुछ बंदों को आप एक बात बताओ, मैं हमेशा शेर बोलता हूं, फिर बोल देता हूं एक बार, कि कुछ लोग वो होते हैं जो चलते हैं जमाने के साथ साथ, मगर मर्द वो होते हैं जो बदल देते हैं जमाने को। मर्द वो होते हैं जो बदल देते हैं जमाने को। जैसे लीडर तो और भी हैं, लेकिन टिकैत साहब ने जो एक लीडर का अपना फर्ज होता है वो दिखाया। और वो आप बोल रहे हो कि वो भी रोटी खाते हैं, खाते होंगे, लेकिन उनको जीने में जीना मत समझो। ये जीने का जीना नहीं है। रोज रोज के मरने से एक दिन मर जाना ठीक है। गुरु नानक साहिब जी ने एक बड़ी कमाल की मतलब वो अपनी वाणी में वो बात कही है। वो बोलते हैं कि जे जीवे पथ लथी जाए, सब हराम जेता किच खाए। इसका मतलब अगर जीते जी आपकी बेइज्जती से जी रहे तो उससे अच्छा एक दिन मर जाना। उन्होंने यहां तक भी बोल दिया कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, इसका मतलब है सिर तर थली गली मेरी आओ। इसका मतलब है सच्चाई के लिए अगर हमारे शीश भी लग जाएं तो हम देने को तैयार हों। और इसे हमेशा याद रखो, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इससे बड़ा धर्म ना दुनिया में कोई है और ना दुनिया में होगा। अगर कोई हमें बांटना चाहता तो ये बंटने वाले नहीं है सर जी। अब इनकी राजनीति सब सामने आने लगी। 125 करोड़ की आबादी में आपके साथ जो है बोलते कि पूरे भारत में 60% किसान है, सही है? हाँ जी। लेकिन आपके पास कितने % लोग हैं जो आपके प्रदर्शन में शामिल हैं? आप अपने माध्यम से, आप अपने मीडिया के जरिए जरा गांव में जाके देखो, आपको पता लगेगा। आपको यहां चाहे मैं ये कह रहा हूं थोड़े बहुत लोग कम नजर आ रहे हों, लेकिन अब ये आंदोलन घर घर में हो चुका है। माँ अपने बेटे को रोटी देते हुए पूछती, बेटा आंदोलन में क्या हो रहा है? समझ लेना इस बात को जो मैं कह रहा हूं। अब बाप अपने बेटे को पूछता ट्रैक्टर चलाते हुए कि बेटा आंदोलन में क्या हो रहा है, ये बता मुझे। सबसे पहले आंदोलन का जिक्र हो रहा है, तो ये तो जड़ें इनकी उखड़ी समझो। आप ये देखो कि पहले हर हर मोदी घर घर मोदी था ना, और अब क्या हो रहा है? अब इनको निकाल चुके हैं। और जब माइंड से किसी चीज को निकाला जाए ना तो वो सर जी निकल ही जाती है। ये निकल चुके हैं, ये याद रखो। इतना ही बढ़िया ऑफर खा नहीं सकता। और लोग कहते हैं कि जैसे अभी राकेश टिकैत यहाँ पे आपके साथ है, बड़े नेता हैं, लेकिन यही टिकैत साहब जो है 14 में 19 में बीजेपी के समर्थक थे। लेकिन क्या अगर राकेश टिकैत फिर उनके साथ होंगे, आंदोलन खत्म होता है, बात मान जाती है, तो फिर सरकार के समर्थन मांगे तो क्या आप लोग वोट करेंगे? नहीं, आप ये उम्मीद करते हो उनसे? आप या कोई उम्मीद कर सकता है? नहीं 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 नहीं, ये सवाल आपका गलत है। मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। पहली बात, अगर मैंने शुरू में एक बार पहले भी कह दिया, रिपीट कर रहा हूं कि अगर सवेरे का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो हम उसे छाती से लगाते हैं, हम उसे भूला हुआ नहीं कहते। अगर उन्होंने अपनी सच्चाई बयान कर दी तो क्या इसको आप कमजोरी समझ रहे हो?
ये कमजोरी नहीं है, ये सच्चाई है उनकी कि उन्होंने सच बोल दिया कि भी हाँ मैंने भी ऐसा किया था, लेकिन अब मुझे पता लग गया, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो इसे तो प्लस पॉइंट दो ना आप माइनस क्यों दे रहे हैं इसको? ये माइनस तो है ही नहीं भाई जी, ये तो प्लस है। और आप देख सकते हो कि सारी दुनिया के अंदर, मैं बात कहना चाह रहा हूं, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है राकेश टिकैत जी से, मेरे कोई मामा नहीं, चाचा नहीं, फूफा नहीं, बुआ नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि राकेश टिकैत एक हमारे ऐसे इज्जत और सत्कार वाली हस्ती किसानों के लिए, मैं कह रहा हूं सबके लिए जो रोटी खा रहे हैं उनके लिए वो बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये अपना फर्ज निभाया है और हम भी अपना फर्ज निभाएंगे। अभी आपने सही कहा कि मतलब वो दिल में है जो होगा, लेकिन जैसे अभी सर 2022 में चुना है यूपी में और भी जगह पे चुना है, फिर इस मुद्दा को छोड़कर हिंदू मुस्लिम अगर मुद्दा लाते हैं, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ता है, तो लोग फिर उनके साथ आएंगे 22 में। आपको कैसा लग रहा कि इस आंदोलन के अंदर उन्होंने ये करके नहीं देख लिया? मैंने पहले ही कहा, अरे पहले इसे हिंदू मुसलमान से बांट दिया, खालिस्तान पाकिस्तान से बांट दिया, फिर मेरे भाइयों इसे जो है मतलब खाली पंजाब का, हरियाणा का, ये वो करके सब कुछ देख लिया ना। इसका मतलब है कि जनता जाग चुकी है, अब तो इनकी कुर्सी को लात लगनी ही लगनी है, अब नहीं बांटे जाएंगे, अब नहीं बटेंगे। सवाल ये है कि कितना उम्मीद है, क्या इतना दिन तो रह चुके हैं, कितना उम्मीद है कि सरकार आपकी बात मान ही ले? सर जी एक बात बताओ, जब हमने एक बात ये पहले ऐलान कर दिया कि हम तो यहाँ पे डटे हुए हैं, 1 साल 2 साल 10 साल कितना टाइम तक रहेंगे, कितना टाइम तक, जितना भी टाइम रखेंगे हम रहेंगे। और मैंने यही बात कही है कि भी मैं किसान का बेटा हूं, और ये नहीं मैं कहता कि भी खाली किसान के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, लेकिन जितना धैर्य किसान के पास है इतना धैर्य किसी के पास है ही नहीं ना, ये आप समझ लो। और हटने वाली बात तो आप करो ही मत ना, वो मैंने बोल दिया ना कि अगर वो मीडिया बोल रही है कि जी हट गए, भट गए, ये हो गया, अब देखो तो सही, ये देखना, ये पक्की नहीं बननी स्टेज हमारी, अरे दिखाओ तो सही मेरे भाइयों, इसमें इनमें पंखे नहीं लगेंगे, इसमें हमारे कूलर नहीं लगेंगे, इसमें हमारे किसान भाई नहीं बैठेंगे, लेकिन वो जब दिखाई नहीं रहे तो हम क्या करें? और नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं दिखा रहे तो हम हट थोड़ी गए, और अगर आपको लग रहा है कि हट गए तो भैया एक टेंट को हाथ लगा के देख लो, आपको जवाब का पता लग जाएगा। क्यों भाइयों? भाई एक टेंट को आप हाथ लगा के उखेड़ के दिखाओ, फिर पता लग जाएगा भी किसान गए के हैं, कैसे आएंगे निकल के, सब यहीं पे हैं, कोई कहीं नहीं गया भाई साहब, कोई कहीं नहीं गया।